हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की पुस्तक हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास पढ़ रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञेय का संक्षिप्त जीवन वृत्त और कुछ रचनाओं को पढ़ा था। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम कुछ अन्य कथन को पढ़ेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मुक्ति बोध ने अंधेरे में कविता की रचना फैंटेसी में की है। पूछा जा सकता है कि मुक्ति बोध की जो कविता है अंधेरे में, इसकी रचना किसमें हुई? तो ये फैंटेसी में इसकी रचना हुई है। मुक्ति बोध ने फैंटेसी को निमन ढंग से परिभाषित किया है। ज्ञान गर्भ फैंटेसी द्वारा सार रूप में जीवन की पुनर्रचना करता है। फैंटेसी के अंतर्गत भाव पक्ष प्रधान और विवाह पक्ष गौण और प्रच्छन्न तो होता ही है, साथ ही यह भाव पक्ष कल्पना को उत्तेजित करके बिंबों की रचना करते हुए एक ऐसा मूर्त विधान उपस्थित करता है कि जिस विधान में उस विधान ही के नियम होते हैं। तो ये मुक्ति बोध जी की परिभाषा है फैंटेसी के संबंध में। आगे देखते हैं। शमशेर बहादुर सिंह प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं। इस तरह के प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना कि जो शमशेर बहादुर सिंह है ये प्रेम और सौंदर्य के कवि रहे हैं। शमशेर बहादुर सिंह के प्रमुख काव्य संग्रह निम्न है। अब हम इनके काव्य संग्रह को देखते हैं। कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी हूँ नहीं मैं, ये महत्वपूर्ण है। इतने अपने पास, उदिता अभिव्यक्ति का संघर्ष, बात बोलेगी, काल तुमसे होड़ है मेरी, कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूँ सकून की तलाश। तो ये इनके काव्य संग्रह है। एक बार इनको अच्छे से देख लेना, क्योंकि अब एग्जाम में कहीं से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। शमशेर की कविताओं के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण कथन निम्न है। अब हम देखते हैं कि जो शमशेर की कविताओं के संबंध में विभिन्न विद्वानों ने अपने कथन प्रस्तुत किए हैं, उनको देखते हैं। सबसे पहले है अज्ञेय। इन्होंने कहा है कि शमशेर कवियों का कवि है। इस तरह के कथन वाले प्रश्न भी अब एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। या इस तरह की पंक्ति आपको दी जाएगी कि शमशेर कवियों का कवि है। ये कथन किसका है? तो ये अज्ञेय का है, ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। मल्लज, इन्होंने कहा है कि शमशेर जो है मूढ़स के कवि हैं, किसी विजन के नहीं। मुक्तिबोध, इन्होंने कहा है कि शमशेर की आत्मा ने अपनी अभिव्यक्ति का एक प्रभावशाली भवन अपने हाथों तैयार किया। उस भवन में जाने से डर लगता है, उसके गंभीर प्रयत्न साध्य पवित्रता के कारण। मुक्तिबोध ने कहा है कि शमशेर की मूल मनोवृत्ति एक इम्प्रेशनिस्टिक चित्रकार की है। मुक्तिबोध प्रणय जीवन का प्रसंगबद्ध रसवादी कवि हैं। और जो विष्णु खरे, इन्होंने कहा है कि शमशेर की शमशेरियत। और रामचंद्र तिवारी ने कहा है कि शमशेर का गद्य हिंदी का जातीय गद्य है। रामस्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं कि भाषा में बोलचाल के गद्य का लहजा और लय में संगीत का चरम अमूर्तन, इन दो परस्पर प्रतिरोधी मनः स्थिति को उनकी कला साधती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कथन रहे हैं शमशेर जी की कविताओं के संबंध में। आगे देखते हैं कि शमशेर बहादुर सिंह ने लिखा है कि टेक्निक में एजरा पाउंड शायद मेरा सबसे बड़ा आदर्श बन गया था। शमशेर का कथन है, मैं उर्दू और हिंदी का दोआब हूँ। पूछा जा सकता है कि ये कथन किसका है कि मैं उर्दू और हिंदी का दोआब हूँ? तो ये शमशेर का कथन है। शमशेर बहादुर सिंह की चर्चित कविता निम्न है। टूटी हुई बिखरी हुई, अमन का राग, ये इनकी लंबी कविता है। एक पीली शाम, धूप कोठरी के आईने में खड़ी, घिर गया है समय का रथ, समय साम्यवादी। कहानीकार उदय प्रकाश ने भवानी प्रसाद मिश्र को कविता का गांधी कहा है, लेकिन उन्होंने खुद को गांधी का बेटा कहा है। क्या कहा है कि जो कहानीकार उदय प्रकाश ने भवानी मिश्र को कविता का गांधी कहा है, लेकिन उन्होंने खुद को क्या कहा है कि ये गांधी का बेटा। भवानी प्रसाद मिश्र के काव्य संग्रह निम्न है। गीत फरोश, चकित है दुख, अंधेरी कविताएं, गांधी पंचशती, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, व्यक्तिगत अंतर्गत, अनाम तुम आते हो, परिवर्तन जिए, इदम नामम, त्रिकाल संध्या, शरीर कविता, फसलें और फूल, मानसरोवर दिन, संप्रति, नीली रेखा तक, तूस की आग और कालजयी। और जो गीत फरोश है ये बहुत महत्वपूर्ण इनके काव्य संग्रह रहे हैं। जो ये कालजयी है 1980 का है और ये खंड काव्य है, ध्यान रखना है। इनके जो प्रकाशन वर्ष है उनको भी आपको अच्छे से पढ़ना है और इसी सीक्वेंस में पढ़ना है जिस तरह से ये दिए